अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 11। इसमें हम वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में देखेंगे। यूजुअली वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, यानी उसको ऊपर डिफाइन करते हैं, यानी उसकी डाटा टाइप और उसका नेम के साथ, तो उसको आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। यानी वेरिएबल डिक्लेयर क्यों करते हैं? क्योंकि सी एक स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज, इससे मुराद है कि आपको जो भी वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, आपको इस्तेमाल करना है, तो आपको ऊपर उसको पहले बताना पड़ेगा। क्योंकि कंपाइलर जब आप उस वेरिएबल की डाटा टाइप और उसका नाम बताते हो, तो कंपाइलर क्या करता है कि फॉर एग्जांपल इंट एज, यहाँ पे चल फ्लोट हाइट एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ पड़ा, तो आप वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह करते हैं? डाटा टाइप बताते हैं उसका, तो वेरिएबल नाम लिखते हैं। तो वेरिएबल नेम आप रूल्स को फॉलो करते हुए, जो हमने पीछे पढ़े हुए हैं, वेरिएबल का नाम रखने के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए वेरिएबल का नाम लिखेंगे। और जो डाटा टाइप आप अपने वेरिएबल की निस्बत से रखेंगे कि उस वेरिएबल पे आपने किस किस्म का डाटा स्टोर करवाना। अगर फ्लोटिंग पॉइंट वाला करवाना यानी शारिया वाला करवाना तो फ्लोट डाटा टाइप लेंगे। अगर शारिया वाला नहीं करवाना तो इंटीजर डाटा टाइप लेंगे आप। अगर इंटीजर डाटा टाइप में आप शारिया वाला करवाएंगे कि वो जो मुकम्मल अदाद होंगे शारिया से पहले पहले वाले, वो बस सिर्फ होल्ड करेगा, उसमें वो डाटा में फोर्स, बाकी वो कैप स्किप कर देगा। तो इस तरह आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है कि उस वेरिएबल की डाटा टाइप को देखते हुए उतनी ही जगह मेमोरी में रिजर्व कर देता है। फॉर एग्जांपल ये आपकी मेमोरी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है लाइक इंट के साथ। तो इंट के साथ मैंने फॉर एग्जांपल ए वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। लाइक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हुए पड़े हैं, तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ। कैसे? मैंने सिंटैक्स बताया था कि डाटा टाइप लिखते हैं और वेरिएबल का नेम लिखते हैं, तो मैंने वेरिएबल का नेम ए रखा हुआ है। तो जब मैंने ये डिक्लेयर किया वेरिएबल, तो कंपाइलर ने क्या किया कि इस डाटा टाइप को देखते हुए इस वेरिएबल के लिए मेमोरी में 2 बाइट्स जगह रिजर्व कर दी। आपकी बुक में इंट के लिए 4 बाइट्स लिखा हुआ, लेकिन कुछ बुक में इंट, ये कंप्यूटर और कंपाइलर पर डिपेंड कर रहा होता है। तो बताने का मकसद था कि इसने मेमोरी में यानी यहाँ पे मतलब 2 बाइट्स जगह रिजर्व कर दी। अब उस 2 बाइट्स को इस्तेमाल करते हुए ये जो ए वेरिएबल है, ये अपनी कोई भी, अगर इसको मैं वैल्यूज़ दूंगा, फॉर एग्जांपल इसको मैं वैल्यूज़ देता हूँ, इसको मैं वैल्यू देता हूँ 4 या 5, 45 देता हूँ, तो ये अब उस मैं जगह को इस्तेमाल करते हुए अपनी ये वैल्यू वहाँ पे महफूज करवा सकता है। अगर मैं इसको मतलब डिक्लेयर नहीं करूँगा और डिक्लेयर करने ये लाइक इस तरह मैं यूज़ करना शुरू कर दूँगा, तो कंपाइलर एरर दे देगा। क्योंकि इसके लिए कंपाइलर ने कहीं भी जगह नहीं दी हुई है इसको, तो इसलिए मुझे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको इस डाटा टाइप को देखते हुए ये वेरिएबल ए है तो इतनी ही जगह इसको मेमोरी में रिजर्व कर देगा। अगर मैंने कोई फ्लोट डाटा टाइप के साथ लिया होगा वेरिएबल, तो फॉर एग्जांपल मैंने बी लिया हुआ फ्लोट डाटा टाइप के साथ, तो इसको भी वो 4 बाइट्स जगह मेमोरी में दे देगा। इसी तरह अगर मैंने कोई डाटा टाइप 4 के नाम से कैरेक्टर लिया हुआ है, मतलब 4 के सी जो ले लेते हैं, तो इसके लिए इस वेरिएबल सी के लिए जो कंपाइलर होगा वो 1 बाइट जगह दे देगा इसको। तो 1 बाइट को इस्तेमाल करते हुए सी अपनी वैल्यूज़ में महफूज करवा सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल्स हमने पढ़ चुके हैं कि वो अपने आपके इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग के दौरान रिजल्ट को महफूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में आप एक पता चलो कि आप एक ही लाइन में बहुत से वेरिएबल्स एक ही डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक से ज़्यादा चाहिए एक ही डाटा टाइप के वेरिएबल, तो मैं कोमा लगा के बी व सी, मतलब जितने भी मैं चाहूँ एक लाइन में मैं यहाँ पे बना सकता हूँ वेरिएबल्स। लाइक मैं सम कहता हूँ, सब्ट्रैक्ट का एक बना लेता हूँ, तो ये मैं जितना आप रिक्वायर्ड होगी आप एक लाइन में उतने ही वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एफ कर देता हूँ, जी कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं उतनी वेरिएबल्स डाल सकता हूँ। ठीक है, तो आपकी जो वेरिएबल की डाटा टाइप है वो एक दफ़ा आपने डिक्लेयर कर दिया तो डाटा टाइप नहीं चेंज होती, वैल्यू उसकी चेंज हो सकती है लेकिन डाटा टाइप उसकी चेंज
नहीं होगी। ठीक है, तो एक रूल ये भी था कि आपका जो एक वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही डाटा टाइप पर इस्तेमाल होता है। देखो यहाँ पे सी किया हुआ, तो यहाँ पे मैंने करेक्टर के लिए भी सी लिया हो, तो ये कंप्यूटर एरर दे देगा क्योंकि मैं एक ही वेरिएबल एक ही डाटा टाइप के लिए इस। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से मुराद है कि वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उसको कोई वैल्यू दें। हम उसको तब भी कोई वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन डिक्लेयर करने के बाद भी वैल्यू दे सकते हैं। आप जब वेरिएबल बना रहे होते हैं तब भी, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट ए। अब मैं इसको यहाँ पे साथ ही कोई ना कोई वैल्यू दे सकता हूँ। तो ये जो होगी ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होगी, यानी द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के टाइम अगर आप वैल्यू देंगे तो वो इनिशियलाइजेशन होगा। आप बाद में भी इसको वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नीचे जाके भी प्रोग्राम में तो इसको यहाँ पे भी वैल्यू दे सकता हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनिशियलाइजेशन होगी। ये जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर यानी ये जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है ये वाला, इक्वल साइन, ये वेरिएबल्स को वैल्यूज देने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है इंट सम इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपका स्टेटमेंट्स होगी ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होगी, यानी मैंने डिक्लेयर किया वेरिएबल और साथ इसको कीमत दे दी। अब देखें, आप वेरिएबल को यूजली वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन किसी न किसी से करवा दिया जाता है। ये ज़रूरी है, इसलिए देखो जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है कि उसको उसकी डाटा टाइप के मुताबिक मेमोरी में जगह दे देता है। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल को यहाँ पे जगह मिली, तो यहाँ पे पहले से कोई रफ सा डाटा पड़ा हुआ है, लाइक 45 पड़ा हुआ। तो अगर आप उसको इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे, कोई वैल्यू नहीं देंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो वैल्यू होगी वो यही वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी। अगर आप उसको कोई वैल्यू दे देंगे, लाइक मैंने ये सम वैल्यू डिक्लेयर किया, तो सम को लाइक इसने मेमोरी में यहाँ पे जगह दे दी, 45 यहाँ पे दी। अब सम में बाय डिफ़ॉल्ट 45 पहुँच चुका है। ठीक है, जब मैं कैलकुलेशन में इसको इस्तेमाल करूँगा तो ये 45 मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया, लेकिन ये 45 पहले से भी वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसको कहते हैं गारबेज वैल्यू। तो ये 45 में मतलब इस्तेमाल हो जाएगी, जहाँ पे हम सम को इस्तेमाल करेंगे ये 45 तौर पर वो सम के तौर पर इस्तेमाल हो रही होगी। लेकिन हम इनिशियलाइजेशन इसलिए करवा देते हैं ताकि जो पहले पड़ा हो डाटा वो रेज हो जाए और जो नया डाटा उसको मिले वो इसके ऊपर ओवरराइट हो जाए। लाइक मैं इसको अब सम करूँगा, सम को मैं इनिशियलाइजेशन करवा देता हूँ, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन यानी किसी वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए इस्तेमाल होता है। आप लेफ्ट साइड पे वेरिएबल का नाम रखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के, और राइट साइड पे आप कोई भी उसको वैल्यू देते हैं। तो मैं इसको 0 दे देता हूँ। अब देखो इस सम वेरिएबल में अब उसने क्या किया है कि यहाँ पे 45 वो रिमूव कर देगा, यानी इसको रेज करके यानी ओवरराइट इसके ऊपर 0 कर देगा। अब उसने 0 इसको वैल्यू दे दी। अब 0 तो अब देखो मैं कैलकुलेशन पे जो भी यहाँ पे वैल्यू स्टोर करूँगा तो 0 तो किसी वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। तो इसीलिए मैं कैलकुलेशन अपनी एक्यूरेटली के लिए, ताकि हम कोई गार्बेज वैल्यू इसमें ऐड ना हो और हमारा रिजल्ट ना ख़राब करे, इसीलिए हम इसको 0 वैल्यू इनिशियलाइजेशन करवा देते हैं। तो आप बाद में भी वैल्यू इनिशियलाइजेशन करवा सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप साथ ही वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करवा दो, ताकि जो पहले वैल्यू पड़ी हो उसके ऊपर जो आपने नई वैल्यू दी है वो ओवरराइट हो जाए, यानी उसकी जगह पे नई वैल्यू आपने जो दी है वो आ जाए। ठीक है, तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स ये है कि वही सेम डिक्लेयर वाला इंट लिखें, मतलब डाटा टाइप बताएं, वेरिएबल का नाम बताएं, इक्वल सिंबल यहाँ पे यूज़ करें और वैल्यू लिखते हैं लाइक इस तरह बताया हुआ है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी हुई है कि डाटा टाइप वेरिएबल का नाम इक्वल सिंबल और जो भी आपने वैल्यू देनी है वो,
और स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये तो हर स्टेटमेंट में आते हैं। तो इस तरह आप वेरिएबल कोई भी इनिशियलाइजेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम कंपाइलर में भी इसको देख सकते हैं कि कंपाइलर में देखो मैंने ये मैंने इंट टाइप का एक वेरिएबल लिया हुआ ए। अब मैं इसको कोई भी वैल्यू देना चाहता हूँ 10, मैंने 10 इसको वैल्यू दे दी। अब मैं इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। प्रिंट एफ, ये हमने अभी पढ़ा नहीं हुआ तो इसको आपने नहीं देखना, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ क्या जो मैंने 10 वैल्यू ए को दी है वो क्या उसको मिली भी है कि नहीं। तो मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं इसको प्रिंट करवा के देख सकता हूँ कि उसको वैल्यू को मिली भी है कि नहीं। तो मैं इसको प्रिंट करवा के अब देखता हूँ के सामने इसको, ठीक है। कंपाइल और रन, थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो हो रहा है तो एक मिनट, यहाँ पे एरर आ रही है तो एरर देखते हैं किस वजह से आ रही है। एड्रेस को गार्बेज वैल्यू दे रहा है उसको एक, ठीक है। ए को वैल्यू 10 दी, इनिशियलाइजेशन करवाई है 10, लेकिन वो गार्बेज वैल्यू क्यों दे रहा है, इसको भी कंसिडर करते हैं। इज इक्वल टू 10, पहले कंपाइल करते हैं इसको, कोई भी नेम आप इसको दे दें, ठीक है। अब कोई एरर नहीं, अब रन करते हैं। वो पहले से कंपाइल हुआ पड़ा तो उसकी वैल्यू, अब देखो ए को यहाँ पे देखो वैल्यू 10 आ चुकी है, उसने 10 यहाँ पे दे दिया, ठीक है, जो भी मैंने वैल्यू उसको दी थी। तो आप इसको पहली लाइन पे भी दे सकते हैं, मतलब नीचे भी दे सकते हैं जहाँ पे आपका दिल करे, और यहाँ पे भी इनिशियलाइजेशन करवा सकते हैं। तो इनिशियलाइजेशन कराने के लिए डाटा टाइप, वेरिएबल का नेम, इक्वल साइन, और जो भी आपने वैल्यू देनी, फॉर एग्जांपल मैं 0 वैल्यू देना चाहता हूँ। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और बाद में फिर रन करता हूँ। मैं रन करके वैल्यू देखता हूँ वो 0 आई पड़ी वैल्यू, ठीक है। तो आप एक ही लाइन में, अगर आपने फॉर एग्जांपल बहुत से वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं इंट डाटा टाइप के, एक सेम डाटा टाइप के, तो आपने एक ही वैल्यू उनको देनी है, तो आप इस तरह उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ए बी सी डी, मैं इनको वैल्यू देना चाहता हूँ सबको 10 10। तो अब सबकी वैल्यूज हम प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। सबकी वैल्यू प्रिंट करने का भी हमने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, लेकिन आपने अभी फॉर एग्जांपल मैं ए और बी की वैल्यू चेक करना चाहता हूँ कि उसको मिली है कि नहीं। तो मैं सिंपल यहाँ पे अब आके कंपाइल करूँगा, ठीक है, लेकिन ये मेरे पास एक एरर आ रही है। तो बताने का मकसद था कि आप एक ही लाइन में बहुत सी वेरिएबल्स को वैल्यूज दे सकते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ ए व बी, ये तीन मेरे पास वेरिएबल्स हैं। अब मैं एक, इसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, तो इसको मैं इस्तेमाल करते हुए इनको एक वैल्यू देना चाहता हूँ। तो